वह स्थानीय डॉन की पुत्री है। 30 वर्षों से अकेलापन झेल रही है। उसका पीछा करने वाले हर व्यक्ति का सामना उसके पिता से होता है। नाम शाओ मेई है। विद्यालय की रानी कहलाती है। स्कूल जाने पर भी उसे अंगरक्षकों की सुरक्षा प्राप्त है। एक बार किसी ने उसे हल्की सी धक्का मारा था। उसके अंगरक्षक ने उस आदमी को भवन से बाहर फेंक दिया। शाओ मेई की वजह से उसकी जान बची। ऐसी महिला जिससे हर कोई दूर रहता था, एक ऐसे पुरुष से मिली जिसे मृत्यु का भय नहीं था। वह उसके पास आकर कहते हैं कि केवल उसके साथ रहना चाहते हैं। शाओ मेई को डर था, पर वह पुरुष उसे फिर से ढूंढ लेता है और शाओ मेई की किसी भी अनुचित मांग को स्वीकार करता है। लेकिन शाओ मेई अप्रभावित रहती है। वह फिर पलटकर चली जाती है। अचानक उसे लगता है कि उस आदमी में अवश्य ही कुछ खास होगा। शाओ मेई कहती है कि प्रेम प्राप्त करने के लिए उसे 3 कठिन प्रेम परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा में उसे अपने पिता और अंगरक्षकों के सामने प्रेम पत्र सौंपना है और शादी की प्रस्तावना रखनी है। वह पुरुष उसे स्वीकार कर लेता है। उसे लगता था कि उस आदमी में हिम्मत नहीं होगी, पर उसने देखा कि उसने वास्तव में कर दिखाया। 30 से ज्यादा बंदूकें उस पर तनी रहती हैं। फिर भी वह निर्भीक कहता है कि उसे महासागर से बात करनी है। पुरुष आत्मविश्वास के साथ महासागर के सामने जाता है। शाओ मेई उसकी ओर उत्सुकता महसूस करती है। सिर्फ सुनती है कि उसका नाम दाशान है और वह शाओ मेई से प्यार करता है। मैंने शाओ मेई से प्रस्ताव किया। फिर अपने काले चश्मे उतारकर शाओ मेई की ओर देखता है। फिर प्रेम पत्र निकालता है। तभी ऊपर के गुब्बारे फूटते हैं और कुछ माइक्रोफोन पकड़े लोग अंदर आते हैं। वे कहते हैं कि यह एक रियलिटी शो है जिसका प्रसारण रविवार को किया जाएगा। दाशान भी उसके पिता की तारीफ करता है और एक पैकेट डिटर्जेंट इनाम के तौर पर देता है। बाद में शाओ मेई सोचती है कि वह बस छल करता है, असली प्यार की बात नहीं होती। लेकिन दाशान खुद दूसरे परीक्षण महिला घर में प्रतीक्षा कर रही थी और किसी ने उसे निवेदन देने के लिए आया था। यद्यपि बगीचे में 800 सुरक्षा गार्ड थे, मक्खियों भी प्रवेश नहीं कर सकती थीं। अचानक उस व्यक्ति ने मोटरसाइकिल से 4 लोगों को टक्कर मारी और उड़ गया। मोटरसाइकिल कुछ घूमकर थम गई। उसके कार से निकलते ही सुरक्षा गार्ड भाग गए। दाशान ने कहा कि अच्छे कुत्ते मौन रहते हैं। मुझे मेरी प्रेयसी को पुष्प अर्पित करने हैं। आप अपने कार्य का ध्यान रखें। सुरक्षा प्रमुख ने आगे बढ़ने और प्रयास करने को कहा। दाशान ने सोचा, बस प्रयत्न करते जाओ। तब बहुत सारी बंदूकें उस पर तान दी गई। जब दाशान ने देखा तो मुस्कुराया। उसने कहा कि आप जैसे लंबे और बलवान सुरक्षा गार्ड निहत्थे के साथ कैसे निपटते हैं। इतनी बंदूकें लेकर अंगरक्षकों ने सर उठाया। सभी बंदूकें प्लास्टिक बैग में डाली और फेंक दी। उसके बाद दाशान ने 8 सुरक्षा गार्ड को लात मारी, विशाल घुटने से हमला किया और एक और विस्फोट किया। फिर बिजली की गति से पंच मारा, चकमा दिया और 3 को लात मारी जो मोटरसाइकिल पर लुढ़क रहे थे, और एक और हमला किया। फिर उसने छोटी मोटरसाइकिल को पकड़ी डीढ़ा, थ्रॉटल बढ़ाया और गोल गोल घूमना शुरू किया। छोटे सुरक्षा गार्ड जमीन पर गिर पड़े और दाशान ने शांति से जियाओ मेई के सामने फूल निकाला। जियाओ मेई की सांस थम गई। थ्रॉटल बढ़ाने पर मोटरसाइकिल छोड़ ढह दी गई। सुरक्षा प्रमुख हवा में उड़ गया। उतरने पर 58 गज वाली बड़ी लात बाईं और दाईं ओर गिरने वाली थी। बिना मृत्यु के भय के दाशान ने उछलकर पलट दिया और 20 मीटर से अधिक दूर लात मारी और जल्द ही सभी अंगरक्षक निष्क्रिय हो गए। फिर सुंदर शाओ मेई के पास आया और एक लाल गुलाब निकाला। दूसरी चुनौती पूरी करने के बाद दाशान छोटी मोटरसाइकिल पर चल दिया। लेकिन जियाओ मेई के पिता ने सब कुछ देख लिया और नाराज हुए। उन्होंने दाशान को मारने की प्रतिज्ञा की। असल में जियाओ मेई के जैविक पिता नहीं थे, बल्कि वे उसके पालक पिता थे। उसे पालने का कारण यह है कि उसके नाम पर अरबों की संपत्ति जुड़ी थी। जिस दिन जियाओ मेई वयस्क होती, वह मार देता और संपदा अपने नाम कर लेता। उस दिन जियाओ मेई अचानक गायब हो गई। दूसरी तरफ जियाओ मेई एक छोटी मोटरसाइकिल पर भाग गई। उसने दाशान को जल्दी से भागने के लिए कहा, लेकिन समुद्र के आदमी पहले ही पकड़ चुके थे। आदमी अचानक कई कारों से घिर गया। कारों से कई बलवान उतर आए। उनका इरादा अरबपति महिला को मारने का था, साथ ही आदमी को भी खत्म करना था। दाशान ने मुट्ठी कसकर मारी। इन गुंडों का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी नहीं घबराया और अचानक सभी लोग उसकी ओर दौड़े। दाशान ने तेजी से घूसा मारा। बिजली जैसी गति से कई लोग गिर पड़े। एक ऊपर वाला घूसा सीधा मारा। पल भर में सभी लोग गिर गए। तभी और लोग चाकू लेकर दौड़ते हुए आए। दाशान ने छोटी मोटरसाइकिल उठाई, घुमाकर फेंकी, एक व्यक्ति को उड़ा दिया। वह छोटी ट्रक तक आग पकड़ ली। ट्रक विस्फोट करके 5 मीटर ऊपर गिर गई, ऊपर उड़ कर गिर गई। इस समय वह फिर से स्टील की तलवार वाले अपराधियों से घिर गया। उसने दौड़ते हुए छलांग लगाई। एक पल में एक को हरा दिया। फिर उसने एक बड़ा हथियार उठाया और उन्हें जोरदार मारा, उछलकर जमीन को तोड़ दिया। इस समय बड़े गुंडे दाहे अपने गिरोह के साथ आ गए। दाशान और ब्यूटी यहाँ से भागे और अपने अच्छे दोस्त आ सन को ढूंढा। उसने ब्यूटी से कहा कि वह आ सन के सामने मुझे प्यार कहे। असल में दाशान ने ब्यूटी को इतने जोर से पीछा किया क्योंकि एक शर्त थी। दाशान का सौतेला बाप शराब पीकर लीवर सिरोसिस कर बैठा। उसे सर्जरी के लिए 2 लाख की जरूरत थी। आ सन ने शर्त लगाई, अगर वह ब्यूटी का प्यार जीत सके तो उसे 2 लाख मिलेंगे। इस समय ब्यूटी हंसी और बोली कि आपके सौतेले पिता की सर्जरी सफल हो गई। यह सब ब्यूटी ने पहले से ही प्लान किया था। उसे पता था कि दाशान एक शक्तिशाली और बुद्धिमान इंसान है। यही कारण है कि आ सन ने उसके साथ मिलकर उसे बचाने की योजना बनाई। इससे पहले की बात खत्म हो, एक उड़ती कुल्हाड़ी ने आ सन को मारा
तुरंत बड़ा गुंडा दाहे अपने गिरोह के साथ दौड़ा। एक हेलीकॉप्टर भी आया। एक समूह का हमला दाशान की ओर हुआ। कई लोगों को मारने के बाद दाशान पर पीछे से हमला हुआ। उसे बेहोश कर दिया गया और ब्यूटी को बुरा लोग पकड़ कर ले गए। जब दाशान होश में आता है, बुरी तरह घायल आसन बताता है कि दाशान के पिता को दाहे ने मारा था। उसने प्रतिज्ञा की कि अपने पिता की हत्या का बदला दाहे से लेंगे। दूसरी तरफ दाहे ने गांव वालों को जबरन अनुबंध करने के लिए बुलाया। इस समय दाशान अकेले ही पहुंचता है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वहां पहुंचते ही बम पर पैर रखकर उड़ा गया। लेकिन दाशान को कुछ हल्की चोट ही आई। अचानक दो गुंडे उड़ते हुए पहुंचे और उसे हमला किया। दाशान ने घूंसा मारकर पलटवार किया। लड़ाई शुरू होने के साथ वह हाथ पकड़कर घुमा और एक झटका दिया। इस बार उसने कोई दया नहीं दिखाई। अस्थि चिकित्सक की तरह टूटने की आवाजें आईं। उसकी पकड़ में सभी हाथ तोड़ डाले। दूसरी तरफ पैंतरेबाज को लेटाया। थोड़े समय में ब्लैक बॉक्सर्स के एक समूह को उसने समाप्त किया। तभी फिर से लगभग 20 लोग दौड़े। उसके ससुर ने अपने पिता का युद्धक कुल्हाड़ी उठा कर दिया। अब वह युद्धक कुल्हाड़ी हाथ में, उसे कोई टक्कर नहीं दे सका। एक झटके में एक को हरा दिया। 3 सेकंड कोई जीवित नहीं रह सके। वे जैसे चूजे उड़ते हुए बिखरे। अनुमान नहीं था कि सहायक कुछ धक्का मुक्की कर सके। फिर एक किक मारकर घूमते हुए गर्दन गिराई और दूसरी पर कुल्हाड़ी मार दी। सिर बचते हुए घंटी से टकराया। इस समय बड़ा गुंडा दाहे उतरा। दाशान ने उछलकर उसका हाथ खींचा और एक और कुल्हाड़ी मारी। उसे मंदिर में धकेल दिया और तबीयत खराब कर दी। दाशान ने न केवल अपने पिता का बदला लिया, बल्कि ब्यूटी को भी बचाया। अब वे सुखी जीवन जी रहे हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। समय की कमी के कारण आधे घंटे के नृत्य दृश्य हटाए गए हैं। अगली बार मिलते हैं।